नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भृगु जी के पुत्र महर्षि च्यवन की कथा सुनाने वाले हैं। तो मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल भक्त भगवान की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक सरोवर के तट पर महर्षि च्यवन घोर तपस्या में लगे हुए थे। तपस्या करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए थे और वह बहुत बूढ़े हो गए थे। कई वर्ष बीत जाने के कारण उनके ऊपर धूल मिट्टी की परत जम गई थी। देखने में वे एक मिट्टी के पुतले के समान लग रहे थे। उस पर पौधों की लताएं लटकने लगी थी। एक दिन राजा सरयाती अपनी कन्या, जिसका की नाम सुकन्या था, उसको साथ लेकर उस सरोवर के तट पर खेल रहे थे। कन्या बहुत सुंदर थी और सुशील भी थी। वह इतनी सुंदर थी कि देवता भी उससे मोहित हो जाएं। तो वो वन में घूम ही रही थी कि घूमते घूमते वह वहाँ जा पहुँची जहाँ च्यवन ऋषि तप कर रहे थे। उसने देखा कि मिट्टी के ढेर में कुछ जुगनू जैसा चमक रहा है। उसने एक कांटे से अनजाने में उसी जगह पर बीध दिया। इस तरह अनजाने में ही उसने च्यवन ऋषि की आंखें फोड़ दी। इससे महर्षि बहुत क्रोधित हुए और गुस्से में उन्होंने राजा के सभी मंत्री और सिपाहियों के मल मूत्र को रोक दिया, जिससे सभी मंत्री सिपाही परेशान होने लगे। उनकी पीड़ा असहनीय हो गई थी। इस तरह राजा सरयाती अपनी सेना की यह दशा देखकर बहुत ही चिंतित हो गए और वह सभी से पूछने लगे कि यहाँ वयोवृद्ध महर्षि च्यवन रहते हैं। वे स्वभाव से बहुत क्रोधी हैं, तो यदि किसी ने जाने या अनजाने में उनका अपकार किया हो तो बता दे। इस तरह जब सुकन्या को यह बात पता चली, उसने अपने पिता को बताया कि पिताजी, मैंने अनजाने में ही एक मिट्टी का ढेर देखा और उस पर जुगनू जैसी चमकती हुई चीज देखकर मैंने कांटे से बीध दिया था। यह सुनकर राजा शर्याती तुरंत च्यवन ऋषि के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए सेना को इस कष्ट से मुक्त करने के लिए प्रार्थना करने लगे और कहा कि मेरी कन्या से अनजाने में ही यह अपराध हुआ है, उसके लिए आप उसे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर महर्षि च्यवन ने कहा कि इस घमंडी लड़की ने मेरी आंखें फोड़ी है, इसलिए अब मैं इसे पाकर ही इसे क्षमा कर सकता हूँ। राजा शर्याती ने यह बात सुनते ही बिना सोचे विचारे ही अपनी कन्या को उन्हें दे दिया। इससे महर्षि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा की सेना को कष्ट से मुक्त कर दिया। इधर सुकन्या भी अपने पत्नी धर्म को निभाते हुए पति की सेवा में लगी रही। एक दिन अश्विनी कुमारों की नजर सुकन्या पर पड़ी तो उन्होंने उसे पास बुलाकर पूछा कि तुम किसकी कन्या और किसकी भार्या हो। यह सुनकर सुकन्या ने अपना परिचय दिया कि मैं राजा सरयाती की कन्या हूँ और महर्षि च्यवन की भार्या हूँ। यह सुनकर अश्विनी कुमारों ने कहा कि हे कन्या, हम देवताओं के वैद्य हैं, हम तुम्हारे पति को युवा और रूपवान कर सकते हैं। तुम हमारी यह बात अपने पति देव से जाकर कह दो। उनकी यह बात सुनकर सुकन्या महर्षि च्यवन के पास गई और उन्हें यह बात कह सुनाई। महर्षि ने उसी समय अपनी स्वीकृति दे दी। जब च्यवन ऋषि अश्विनी कुमारों के पास पहुँचे तो उन्होंने एकांत में उनसे कुछ कहा और सरोवर में प्रवेश कर गए और जैसे ही उन्होंने सरोवर में डुबकी लगाई, वैसे ही साथ में अश्विनी कुमारों ने भी डुबकी लगाया। फिर कुछ क्षण के बाद ही वे तीनों बाहर निकले तो वे सभी दिव्यधारी और एक समान आकृति वाले हो गए थे। फिर उन तीनों ने सुकन्या से कहा कि हे सुंदरी, तुम हम में से किसी एक को वर लो। सुकन्या यह सब देखकर एक बार के लिए तो सहम गई, परंतु अपने मन और बुद्धि से अपने पति को पहचान लिया और उन्हें ही वर लिया। इस प्रकार महर्षि च्यवन ने अपनी पत्नी की परीक्षा ली थी। अपनी पत्नी और मनमाना रूप पाकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और अश्विनी कुमारों से बोले कि हे अश्विनी कुमार, मैं वृद्ध था, तुमने मुझे रूप और यौवन दिया, इसलिए मैं तुम्हें भी यज्ञ में सोमपान का अधिकार दिलाऊंगा। यह सुनकर अश्विनी कुमार भी बहुत प्रसन्न हुए और स्वर्ग को चले गए और च्यवन ऋषि भी अपनी पत्नी सुकन्या के साथ देवताओं के समान विहार करने लगे। तो मित्रों, यह तो थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक जरूर करें। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन इसी प्रकार आपके पास पहुँचती रहे सबसे पहले। और कॉमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके की और भी वीडियोस के साथ। नमस्कार, राधे राधे।